एस्टरीकरण। इसका अर्थ क्या है? एस्टर का बनना, उसको कहते हैं एस्टरीकरण। तो लंबा तो डालो, एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन, और लिखो उसमें पहले कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, एग्जाम ज्यादातर आती है। और यदि आपको याद हो तो ये रिएक्शन में एल्कोहल पढ़ चुके हैं, वही सेम रिएक्शन यहाँ लिखेंगे हम जो एल्कोहल पढ़ी थी। तो मैंने इसे आपको पहले दिन बताया था कि ऑर्गेनिक की रिएक्शन क्या है, एकदम साथ मर्ज होते रहेंगे चैप्टर में, उसकी रिएक्शन उस चैप्टर में आएंगी, उसकी इसमें आएंगी और उसकी उसमें आती रहेंगी। तो लिखो, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया किसी अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है, तो एस्टर प्राप्त होते हैं, इस क्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं। अब रिएक्शन देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे बोर्ड पे अब हम पढ़ रहे हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ और आपको ये ओ एच प्लस, हम लेते हैं आर ओ एच लिया हमने, और यहाँ पे क्या है, यहाँ लेते हैं H2SO4, वो भी कौन से वाला, सांद्र। अब सांद्र H2SO4 क्या होता है, एक परबल निर्जलीकारक होता है। अब निर्जलीकारक क्या होता है, जो किसी भी कंपाउंड में से जल को बाहर निकाले, जो बोलते हैं निर्जलीकारक। तो यहाँ पर क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों जोड़ेगा और जल को बाहर निकालेगा। अब जल बाहर निकलेगा, अब देखो ये बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है आपका, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और एल्कोहल में H पॉजिटिव बनेगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये अटैक कहाँ पे करेगा, इस कार्बन करेगा, ये OH अटैक कहाँ पे करेगा, H पे करेगा, तो क्या बना, H2 बन गया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर बनेगा, प्लस क्या बचा हमारे पास, R C डबल बॉन्ड O और O सिंगल बॉन्ड R डैश, ये क्या बेटा हमारा होता है, एस्टर। क्या होता है, एस्टर होता है। अब ये हमारी सामान्य रिएक्शन है, जहां R बराबर क्या हो सकता है आपका, L हो सकता है, जैसे CH3 COH प्लस C2H5OH, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, कहां पर, एल्कोहल में। अब बताओ क्या बनेगा, बॉन्ड टूटेगा, OH नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या बना, H2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है, CH3CO आ गया। अब ये O C2 पे जुड़ जाएगा, तो बेटा नाम बन गया इथाइल एसीटेट, जो क्या है, आपका एस्टर है, जिसमें क्या आती है, मीठी खुशबू आती है। एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन जब बनना, एसिड एनहाइड्राइड का बनना, एसिड एनहाइड्राइड का बनना, तो लिखो इसमें, या कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्जलीकरण, या कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्जलीकरण, अम्लों का निर्जलीकरण।
कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण मीनिंग क्या है? जल बाहर निकल रहा है, तो लिखो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के दो अणु फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है, और एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है। अब रिएक्शन देखते हैं बेटा, सी कैसे रिएक्शन होती है। तो देखो हमारे पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये हो गया। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं, तो एच ओ ऐसे लिख सकता हूं मैं, सी डबल बॉन्ड ओ और आर, ये भी एसिड है। अब क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं, कब, P2O5 में गर्म करेंगे। तो ये भी क्या होता है, एक P2O5 भी क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, यानी जल को बाहर निकालता है। अब जल बाहर निकालना क्या बनेगा, एक यहाँ और हटेगा, यहां से अब एच हटेगा, तो क्या बाहर निकल गया आपके पास, H2 बाहर निकल गया। अब क्या बचा रोहित हमारे पास बेटा, आर सी ओ बच गए। अब ये बचा, अब ये O जुड़ेगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आएगा। तो ये जो O है बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, बनाना बॉन्ड, तो RCO, तो ये तो ये रहेगा RCO बॉन्ड। अब इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या नेगेटिव है, तो इस ने क्या करा, जुड़ गया इससे, बना बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म। अब बचाएगा हमारे पास, ये बचा RCO, ये क्या बेटा हमारे पास, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। कॉपी करो रिएक्शन को, नहीं आओ देखो। अब हम लेते हैं एसिटिक अम्ल, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया। अब बेटा दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं HO CH3 बेटे। अब एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो यहाँ OH है, ये H है, किसकी प्रेजेंस में, P2O5 प्रेजेंस में, तो 2 गिव वाटर मॉलिक्यूल बन गया H2O, और साथ में क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। तो देखो CH3 जहां R था वहां पे क्या है, CH3 आ गया, CO ऐसे रहेगा। अब ये जो O नेगेटिव वाला है जुड़ा, कैसे कार्बन जुड़ेगा, हो गया, और CO CH3 बेटा, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। कॉपी करो। देखो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ
अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं तो पहले अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं। तो पहले अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं जिनको गर्म करने पर एमाइड प्राप्त हो जाते हैं। एमाइड प्राप्त हो जाते हैं। तो रिएक्शन देखते बेटा, देखो RCOOH प्लस NH3 अमोनियम। तो ये क्या बनाएगा, पहला बनाएगा सोल्ट, लवण बनाएगा किसका, अमोनियम। तो वहां बनेगा RCONH4, ये नाम है लवण, ठीक है ना, अमोनियम लवण, ठीक है। ये गर्म करेंगे तो टूटेगा किसमें, यहां से H2 निकलेगा, यहां से निकलेगा O, यहां से H निकलेगा H2 और यहां से निकलेगा O, तो वहां बचेगा वाटर मॉलिक्यूल। बचेगा क्या हमारे पास, बच गया RCONH2, वेरी गुड। ये क्या हमारे पास, एमाइड। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा कैसे, कार्बोक्सिलिक अम्लों से एमाइड कैसे प्राप्त करेंगे, या एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड कैसे प्राप्त करेंगे कन्वर्जन में। जैसे हम बात करें CH3COH प्लस NH3 टू गिव CH3CONH4, नाम क्या है, अमोनियम एसीटेट। अब हीट कर देंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर, और क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा CH3CO, इसका नाम है एसिटामाइड, और इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। कॉपी करो। ये क्या है, बेंजोइक एसिड प्लस NH3, क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, वही सेम CONH4, ये नाम क्या है, अमोनियम बेंजोएट। ये गर्म कर देंगे तो काम क्या, वाटर निकलेगा, कोई H2O2, क्या बच गया साथ में, हमारे पास बच गया बेंजामाइड। जिनमें पूर्ण COH समूह भाग लेता है या COH समूह के द्वारा अभिक्रियाएं, जिनमें क्या करेगा, पूरा यानी CO ग्रुप, फिर COOH पूरा ग्रुप क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, यानी पूरा पहले हमने पढ़ी थी क्या, ओनली H विक्रिया वाली, यानी अम्लीय प्रकृति पढ़ी थी, तो उसमें क्या होता था, केवल ये OH ग्रुप भाग लेता था, कौन सा, OH। फिर हमारी पढ़ी कौन सी, COH वाली, और अब क्या पढ़े हैं, जिसमें आप पूरा का ग्रुप क्या करेगा, भाग लेता है, ठीक है। तो लिखो पहले इसमें, वो होती है अपचयन, अपचयन, अपचयन। तो देखो, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन किसी प्रबल अपचायक जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, Na+C2H5OH की उपस्थिति में किया जाता है,
तो अल्कोहल प्राप्त होते हैं, तो अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब देखो ये रिएक्शन कहां पढ़ी थी हमने, अल्कोहल की प्री प्रेजेंट पढ़ी थी। अब प्रॉपर्टी किसकी है, एसिड की है, लेकिन बाणी विधि किसकी है, अल्कोहल की है। तो ये रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। मैं बार बार कहता हूं तुम्हें यही बात कि रिएक्शन क्या होंगी, मर्ज होती रहेंगी, यानी किसी क्या है प्रॉपर्टी तो किसी क्या बनाने की विधि होती है, वे रिएक्शन में बार बार घूमती रहेंगी। जैसे लिखते हैं आर सी डब्ल्यू एच, आर सी डब्ल्यू एच प्लस H2 लेंगे, किसकी प्रेजेंस है बेटा, LiAlH4। तो क्या बनेगा हमारे पास, एक तो बनना है अल्कोहल, एक क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो बना दो RCH2 प्लस H2O। तो यहां पर हम कितने OH लेंगे, H लेंगे, बताओ, H को बैलेंस करो। यहां पर हम लेंगे 2 H2, ठीक है ना, दो में क्या हो, 3 तो आ जाएंगे इस बार और 2 निकल जाएंगे बाहर। अब हम लेते हैं रिएक्शन CH3 CH प्लस 2H2। अब आपकी मर्जी है, मैं 3 बोले आप, आपकी मर्जी, आप ये ले लो या आप दूसरा वाले लो। तो 2 की ओर में हमें क्या बनेगा, हमारा बनेगा अल्कोहल। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है जहां आ रहे हैं रोहित, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH प्लस बाद में क्या बन गया, H2 बन गया। इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। और देखो ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, बेंजोइक अम्ल को बेंजिल अल्कोहल में प्लस 2H2 LiAlH4, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेंजिल अल्कोहल CH2 OH और साथ में H2O, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। ये क्या है, बेंजोइक एसिड।